हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सागर क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग टेक्नोमेट्री के चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। अब तक हम लोगों ने टेक्नोमेट्री के 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग टेक्नोमेट्री के चौथे लेक्चर में टेक्नोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेसिफिक एंगल के लिए कुछ वैल्यू हम लोग देखेंगे। खासकर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री। बच्चों, क्लास 10 के बच्चे इस वैल्यू को या जो हम टेक्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं उसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे बेसिक पूछा जाए कि ये वैल्यू आती कहाँ से है तो उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि एक्चुअल में ये वैल्यू आती कहाँ से। ठीक बच्चों, तो चलते बच्चों देखते हैं ये वैल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लेंगे बच्चों? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल क्या हो? 60 डिग्री का। बात समझ में क्या कर रहा हूं? ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। मतलब मान लो ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस केस में क्या होगा? AB, BC और AC तीनों की साइड इक्वल होगी। लेट से ये A है। ठीक है बच्चों, क्या कह दिया कि इसकी साइड A है। तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये सब कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। ठीक बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे मीडियन ड्रा किया जाए तो सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ठीक बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साथ में जिस भी वर्टेक्स से मीडियन ड्रा करेंगे उस वर्टेक्स के एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेगी। क्या करेंगे मतलब बच्चों, अगर ए से मैं BC पे एक मीडियन ड्रा करूं, मान लीजिए AD, तो इस केस में BD भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों? इसको मैं 2A ले लेता हूं कि साइड कितनी है? 2A। 2A क्यों लिया? 2A इसलिए लिया कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक बच्चों, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 2A है, ये भी 2A है। A से BC पे ड्रा किया गया AD, ये मीडियन बनेगा। मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे पड़ता है उसे बाइसेक्ट करता है। अगर ये पूरी लेंथ 2A है तो ये लेंथ A होगा और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? A। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, साइड को मैंने 2A मान लिया। वर्टेक्स A से BC पे मैंने क्या ड्रा किया? मीडियन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे पड़ेगा उसे बाइसेक्ट करेगा। साथ में जिस वर्टेक्स से या ये कह लो जिस एंगल से ये मीडियन ड्रा किया गया होगा उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 और ये एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? 30। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आएंगी। बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल ABD को बाहर निकालूं, ध्यान से बच्चों, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB के पास 60 डिग्री बन रहा है, ABD। ध्यान देगा बच्चों, ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी साइड पे पड़ेगा उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल। ये साइड A, ये AD हमको निकालना है और ये साइड कितना है? 2A। ये एंगल बच्चों 30 का है और ये एंगल कितने का है? 60 का है। ये एंगल आपका 60 का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक बच्चों, तो क्या मैं AD निकाल सकता हूं? AD निकालने के लिए क्या लगाया जाए? पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ध्यान से देखो बच्चों, हाइपोटेनस हमें पता है 2A, 2A का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमको चाहिए, बेस का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर A होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्या आया कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो आएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और यहां से बच्चों परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? √3 ऑफ A, √3 ऑफ A मीन्स
AD मिल गया हमें √3 ऑफ A, √3 ऑफ A मीन्स √3 टाइम्स ऑफ A। ठीक है बच्चों, अब मैं बच्चों आपसे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवाऊंगा। अगर मैं पूछूं बच्चों साइन 60 कितना होगा, साइन 60, तो साइन 60 के लिए ये एंगल आप ऑब्जर्विंग बनेगा, इसके सामने ये वाली साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस। तो क्या आएगा बच्चों, √3a/2a, a से a कैंसिल, क्या है बच्चों, √3 टाइम्स ऑफ 2, √3/2, सॉरी √3/2। ठीक बच्चों, साइन 60 आया √3/2। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कोसेक 60 क्या होगा, कोसेक 60 साइन का ठीक उल्टा होता है, वो क्या बन जाएगा, 2/√3, 2/√3। अगर मैं पूछूं बच्चों cos 60 कितना बनेगा, cos 60, तो cos 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस बाई हाइपोटेनस, 60 के लिए बेस ये बनेगा, हाइपोटेनस ये बनेगा, a/2a, a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2। अब बच्चों मैं पूछूं बताओ sec 60 कितना बनेगा, sec 60 क्या होगा, cos 60 का ठीक उल्टा, 2/1, तो ये बन जाएगा 2/1 इक्वल टू 2, sec 60 इक्वल टू 2/1, 2। ठीक है बच्चों, यहां देखना बच्चों ध्यान से। अब मैं पूछूं बच्चों बताइए tan 60 कितना बनेगा, tan 60, तो इस केस में बच्चों tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, 60 के सामने यानी परपेंडिकुलर, √3/a, √3 टाइम्स √3 इंटू a बाई a से a कैंसिल, और कितना आ जाएगा, √3। ठीक है बच्चों, a से a कैंसिल होगा, कितना आएगा, √3। मैं पूछूं बच्चों cot 60 कितना होगा, cot 60 ठीक tan 60 का क्या होता है, उल्टा होता है, √3 का उल्टा कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। मैंने क्या कहा बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है, हमने मान लिया 2a, सभी एंगल इक्वल होते हैं, सभी एंगल इक्वल है। वर्टेक्स A से BC पे क्या ड्रा किया गया, एक मीडियन, जो मीडियन होगा वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो BD और DC की लेंथ AA हो जाएगी। ये एंगल 90 का होगा, हमने ट्रायंगल ADC को बाहर खींच दिया, हमको DB पता है A, AB पता है 2a, AD चाहिए, AD निकालेंगे किसे, पाइथागोरस से, और वो आएगा √3 टाइम्स ऑफ A। अब यहां से मैंने कहा कि साइन 60 आप निकाल सकते हो, साइन 60 के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, √3a/2a, a से कैंसिल होगा, √3/2। साइन 60 आया तो कोसेक 60 आ जाएगा, ठीक उसका उल्टा। सिमिलर वे में cos 60 निकाल सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, ये भी आ जाएगा। अगर cos 60 आया तो sec 60 आ जाएगा, और tan 60 भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, √3a/a, a से a कैंसिल, √3। cot 60 क्या होगा, tan 60 का ठीक उल्टा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि 60 डिग्री के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते बच्चों 30 डिग्री के साथ, कि 30 डिग्री के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं 30 डिग्री का, देखते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू साइन, कास, टेन, या ये कह लो ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक बच्चों, इसी ट्रायंगल से हम 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं आप साइन 30 कितना आएगा, साइन 30, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये 30 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और क्या है ये a, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस a/2a, मींस साइन 30 का जो कितना आएगा, a/2a, a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/2। अगर साइन 30 1/2 है तो मुझे बताओ कोसेक 30 कितना होगा, कोसेक 30 ठीक इसका उल्टा कितना आ जाएगा, 2/1, 2। ठीक बच्चों, 2/1, 2। अब बच्चों मैं पूछा बताओ cos 30 कितना होगा, cos 30 के लिए क्या चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनस, 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा बनेगा, √3 इंटू a, हाइपोटेनस कितना है 2a, a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा, √3/2। बच्चों अगर cos 30 आ गया तो cos 30 आएगा तो क्या sec 30 निकाल सकते हैं, sec 30 cos का ठीक उल्टा होगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर मैं कहूं tan 30 कितना होगा, tan 30, बच्चों tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर a, बेस कितना है, √3 इंटू a, तो क्या आएगा, a/√3 इंटू a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/√3, 1/√3। बच्चों cot 30 कितना होगा,
cot 30 ठीक tan 30 का उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा √3। ठीक बच्चों, तो 30 डिग्री का भी आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मात्र एक ही ट्रायंगल से हमने 60 और 30 दोनों का निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रायंगल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, अगर 45 डिग्री के लिए कहा जाए कि 45 डिग्री के लिए ये जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो उसको भी हम देखते हैं बच्चों। उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी बच्चों, उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक बच्चों, हम जा रहे हैं 45 डिग्री के लिए निकालने, 45 डिग्री। इसके लिए बच्चों हमको जरूरत पड़ेगी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। सुना बच्चों ध्यान से, मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, तो इस केस में क्या होगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। ए बी इज इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक बच्चों, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ध्यान दो, इस केस में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो बच्चों ये एंगल भी कितना बन जाएगा 45 और ये एंगल भी बन जाएगा कितना 45। बात समझ आए बच्चों, 90 ये है, ये दोनों इक्वल, मान लो x और x, 90 प्लस 2x इक्वल टू कितना आएगा 180। तो उस केस में 2x इक्वल टू कितना आएगा 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45। मतलब ये दोनों एंगल कितने होंगे बच्चों 45। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मान लें कि इसकी लेंथ भी a है और इसकी लेंथ भी कितनी है a। क्या हाइपोटेनस का लेंथ आ जाएगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, मींस 2 ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों हाइपोटेनस यहां से क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा √2 टाइम्स ऑफ a। हाइपोटेनस आएगा √2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस आ गया आपका √2 टाइम्स ऑफ a, √2 टाइम्स ऑफ a। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको इसके लिए निकालना पड़ेगा। बच्चों मैं पूछा हूं sin 45 क्या है, sin 45। उस केस में या तो आप इसको ऑब्जर्विंग एंगल बनाओ चाहे इसको बनाओ, दोनों एंगल सेम है। ये ऑब्जर्विंग एंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो sin क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, a बाय √2 टाइम्स ऑफ a से a कैंसिल कितना आएगा बच्चों 1 बाय √2। बच्चों होता होगा sin 45 आया तो क्या cosec 45 आएगा, cosec 45, cosec 45 ठीक इसका उल्टा होता है, ये बन जाएगा √2। ठीक है बच्चों, cos 45 कितना बनेगा, cos 45 के लिए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इस 45 के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये आपका a और हाइपोटेनस भी कितना है √2 टाइम्स ऑफ a से a कैंसिल कितना आएगा बच्चों 1 बाय √2। अगर cos 45 1 बाय √2 है तो मुझे बताओ बच्चों sec 45 कितना होगा, sec 45 भी क्या जाएगा ठीक इसका उल्टा √2। ठीक है बच्चों, tan 45 कितना आएगा, tan 45 के लिए क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर a बेस a बाय a से a कैंसिल कितना आ जाएगा बच्चों 1। cot 45 ठीक इसका उल्टा होगा, तो cot 45 tan 45 का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो अब तक बच्चों हम लोगों ने 3 स्पेसिफिक एंगल की आपका ट्रायंगल का 3 स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीखा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। वो तीनों एंगल क्या थे, एक 30 था, एक 60 था और एक 45। ठीक बच्चों, तो इजीली बहुत रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, आपको एक में इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है और एक में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी।